अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि है मशीनरी अकाउंट यूजिंग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी मशीनरी अकाउंट बनाएं और मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए जो मशीनरी की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन का यूज़ करके चार्ज करनी है। जब भी डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा या इस तरह से हमें दिया जाता है तो वो डायरेक्टली डिप्रिसिएशन फाइंड करने पर सिर्फ नहीं आता। इसी तरह जैसे रिक्वायर है मशीनरी अकाउंट बनाएं, इसी तरह जो भी एसेट है उसका अकाउंट भी साथ में बनाने को दिया जाता है। तो इससे पहले कि हम ये अकाउंट बनाना शुरू करें, हम ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक डिटेल लेक्चर डिप्रिसिएशन पर देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन को एक दफ़ा दोबारा समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन हम कहते हैं रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट के वैल्यू में जो वक्त के साथ साथ एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से, जैसे अगर हम मशीन की बात कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और मशीनरी लेट्स सपोज उसकी वैल्यू है 4 लाख और लाइफ है यानी वो इस्तेमाल की जा सकती है मशीनरी 3 साल तक। अब 3 साल तक हम उससे इस्तेमाल करेंगे, उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। हर साल के एंड पर जो उसके वैल्यू में कमी हम लोग इवेलुएट करेंगे, देखेंगे, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के बहुत से मेथड्स होते हैं, जिनमें से आमतौर पर जो 2 इस्तेमाल होते हैं वो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें हमेशा एसेट की डेप्रिसिएशन एसेट की ओरिजिनल जो वैल्यू होती है जिस पर ख़रीदा जाता है उस पर कैलकुलेट की जाती है। एक है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें एसेट के वैल्यू में जो कमी आ जाती है नेक्स्ट ईयर में उस कम वैल्यू पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम जो कर रहे हैं वो हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड को समझ रहे हैं और फिर इसके थ्रू हम मशीनरी अकाउंट को बनाएंगे। तो यहाँ हम आ जाते हैं प्रॉब्लम पर और इसको हम देखते हैं और फिर मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ऑन 1 जनवरी 2018 अ मशीन वाज परचेज फॉर ₹4 लाख। 4 लाख की मशीन खरीदी है और 1 जनवरी 2018 को खरीदी है। लाइफ ऑफ मशीन इज़ 3 इयर्स और मशीन की लाइफ है 3 इयर्स। और इन्होंने कहा है मशीनरी अकाउंट बनाएं 3 साल के लिए व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये हमारे पास मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट है जिसमें हम लोग डेट लिखेंगे, फिर रेफरेंस में मशीनरी की वजह से हमारा कैश आता है या हमसे जाता है हम कैश लिखेंगे। जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है मशीनरी की वो हम इस अकाउंट में लिखेंगे और एट द एंड ऑफ ईयर 2018 के आखिर में, और इसके बाद 3 साल लाइफ है 2019 के आखिर में और 2020 के आखिर में हम मशीनरी की वैल्यू को देखेंगे। तो पहले हम कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद सबसे पहला यहाँ जो काम हुआ, मशीन खरीदी गई है 4 लाख की 1 जनवरी को। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पहले जर्नल एंट्री करके देखेंगे जो कि हम लोग पहले सब कर चुके हैं। ये हैं हमारे वर्किंग नोट्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, वो सारी वर्किंग्स यहाँ नज़र आएंगी। तो जब हम मशीनरी को ख़रीद रहे हैं और ये कब ख़रीदी जा रही है 1 जनवरी 2018 को। तो 2018 को हम कितने की ख़रीद रहे हैं 4 लाख की। तो क्या होगा, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी को डेबिट किया जाएगा। मशीनरी अकाउंट हम लोग यहाँ पर डेबिट कर लेते हैं और कितनी अमाउंट की मशीनरी है ₹4 लाख की। तो इस तरह से हम 4 लाख डेबिट करेंगे और मशीनरी जब ख़रीद रहे हैं हम तो हमारे पास से कैश जा रहा है, क्योंकि जब हम मशीन ख़रीदनी है तो हमें कैश देना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट को, कैश एसेट है, इसमें डिक्रीज़ आ रहा है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। ₹4 लाख को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो ये पहला काम है जो हुआ जिस वक्त हमने मशीनरी को अभी ख़रीदा है। तो यहाँ क्या हुआ है, इस एंट्री में मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, कैश की वजह से हो रहा है। तो हम आ जाते हैं मशीनरी अकाउंट पर। यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है यानी ये डेबिट साइड है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डेबिट साइड के लिए DR।
डेबिट को हम DR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्रेडिट को CR से। तो हमने यहाँ क्रेडिट लिख दिया। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट और सामने अमाउंट लिख देंगे जो कि है 4 लाख। तो इस अकाउंट में पहली चीज़ मशीनरी को ख़रीदा है वो हमने लिख ली। इसके बाद फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बता दिया है, लेकिन डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो आमतौर पर गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं दिया। जब डेप्रिसिएशन का रेट हमें नहीं दिया होगा और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने पहली वर्किंग की है, हमने 1 लिख दिया। अब हम दूसरी वर्किंग कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की। तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं और अमाउंट कितनी है मशीनरी की अभी 1 जनवरी 2018 को 4 लाख। और कौन सा मेथड यूज़ करना है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है, यानी स्ट्रेट हमने जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है। अब इसका क्या तरीका है? 4 लाख है एसेट की या मशीनरी की वैल्यू और लाइफ है इसकी 3 साल। जब हमें रेट नहीं गिवन तो सिंपल हम इसकी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इसकी टोटल लाइफ पर, यानी कितने साल हम इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा हर साल 4 लाख को 3 पर डिवाइड करने से मशीनरी की वैल्यू में जो हर साल कमी आ रही है वो होगी ₹1,33,333 रुपीज़। अगर हम 4 लाख को 3 पर डिवाइड करें तो ये आंसर आता है। इसका मतलब है हमने 1 जनवरी 2018 को ख़रीदी है, 3 साल लाइफ है, तो हमारे जो 2018, 2019 और 2020 में डेप्रिसिएशन जो होगी वो सब ईयर्स में एक ही होगी और वो होगी इन तीनों सालों में 1,33,333 रुपये, यानी इतना डिक्रीज हर साल मशीनरी को इस्तेमाल करने से आएगा। अब इसको मशीनरी अकाउंट में लिखने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए एंट्री कैसे होगी। एंट्री को देखकर हम इसे मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेंस होता है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, डेप्रिसिएशन के अलावा जितने भी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन या इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सारे एक्सपेंसेस में इंक्रीज को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अमाउंट है ₹1,33,333 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर ये लिख दी। और डेप्रिसिएशन अगर डेबिट हो रही है तो हम लोग यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब हम इसे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि मशीनरी की वैल्यू में कमी आ रही है। और मशीनरी क्या है हमारा? ये हमारा एसेट है और जब इसके वैल्यू में कमी आ रही है तो हम मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं और यही अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। कितनी कमी आ रही है? जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है उस डेप्रिसिएशन के बराबर मशीनरी की वैल्यू में उसके इस्तेमाल की वजह से कमी आ रही है। अगर अब हम यहाँ देखें, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम जो अकाउंट मशीनरी का बना रहे हैं इसमें हम क्रेडिट साइड पर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, क्योंकि मशीनरी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। और किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पर हम मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देंगे। और 31 दिसंबर को हम हर साल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं इस वक्त तक कितनी एसेट के वैल्यू में कमी आई है। यहाँ हमने लिख दिया 2018 1 जनवरी को जब एसेट ख़रीदा था और ये हमने लिख दिया 31 दिसंबर को हम चेक कर रहे हैं एसेट की वैल्यू में कितनी कमी आई है, कितनी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है। तो ये हमारे पास आ गया। अब 31 दिसंबर को ही हम क्या करेंगे? हम देखेंगे हमने जो मशीनरी ली थी उसकी स्टार्ट में अमाउंट थी 4 लाख। तो इस 4 लाख में से जितनी उसकी वैल्यू में कमी आ गई है साल के आखिर तक वो है 1,33,333। तो 4 लाख में से ये हम माइनस करेंगे 1,33,333 और जो बाकी आएगा उसे हम कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन को हम C/D से
लिख सकते हैं, यानी ये वो मशीनरी का बैलेंस है जो कि हमारी नेक्स्ट ईयर में मशीनरी की वैल्यू को शो करेगा। तो 4 लाख में से अगर हम 1,33,333 को माइनस करें तो यहाँ हमारे पास आता है 2,66,667। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, ये है हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। अब हम साल के आखिर में इस अकाउंट की दोनों साइड्स को देखेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास डेबिट साइड पे 4 लाख है और क्रेडिट साइड पर भी हमारे पास 4 लाख है। अब बिल्कुल इसी तरह हम इस बैलेंस कैरिड डाउन को अगर हम अगले साल पर आ जाएं, यहाँ हम लिख लेते हैं अब है 2019, क्योंकि हमने 3 साल के लिए शो करना है। तो 2019 पर अगर हम लोग आए और 2019 की ये है जनवरी 1 यानी 1 जनवरी 2019। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी वो मशीनरी का बैलेंस जो कि पिछले साल से लाया गया है। मशीनरी की वैल्यू जो कि 2019 के शुरू में है वो है 2,66,667। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2019 में 31 दिसंबर को 2019 और 31 दिसंबर यहाँ पर डेट डाल लेते हैं। साल के आखिर में हमने इस साल की भी डेप्रिसिएशन लिखनी है। तो हम इस साल की डेप्रिसिएशन जब लिखेंगे तो वो कितनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हर साल बिल्कुल फिक्स्ड डेप्रिसिएशन लिखी जाती है, इसीलिए इसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। यहाँ पर भी हमने ये लिख दी, सेम डेप्रिसिएशन अगले साल की भी होगी और यहाँ बिल्कुल इसी तरह बैलेंस कैरी डाउन हम लोग लिखेंगे, यानी इसके बाद अगले साल में जो बैलेंस हमारा आएगा डेप्रिसिएशन का, मशीन की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, 2,66,667 में से 1,33,333 को माइनस करने के बाद यहाँ पर हमें पता चलेगा अगले साल के आखिर में मशीनरी की वैल्यू होगी 1,33,334। इसी तरह हमने नेक्स्ट ईयर की भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली और ये जो बैलेंस कैरी डाउन अगले साल के आखिर में आया है 1 रुपया, ये राउंडेड ऑफ फिगर हमने यूज़ की हैं इसलिए ये बैलेंस आया है, वरना ये बैलेंस भी नहीं आता। एग्जैक्टली ये जो दोनों साइड्स एंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मशीनरी की वैल्यू 0 रह जाती है। तो जब हम 3 साल के बाद 2021 के शुरू में देखेंगे, 3 साल हम मशीन को इस्तेमाल कर चुके हैं, उसकी लाइफ भी 3 साल थी, तो इस वक्त हमें मशीनरी की वैल्यू 0 नज़र आएगी। और अगर हम इसे मार्केट में बेचेंगे तो ये स्क्रैप के तौर पर किसी भी वैल्यू पर हम लोग ये जो भी वैल्यू हमारी बाहर किसी से सेटल हो जाए हम इसको बेच सकते हैं, लेकिन असल में अब इस 3 साल के बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने जाना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है और फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के मुताबिक हमने मशीनरी अकाउंट को बनाना सीखा।